बहुत समय से बहुत सारे सवालों के साथ और बहुत टेंशन के साथ लोगों ने बड़ी ही खोजबीन की, लेकिन जवाब नहीं मिला। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जवाब हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने बाइबल को खंगाला, देखा, सोचा, जांचा, परखा, उसके आधार पर आज हम बात करेंगे बाइबल की सही खरी शिक्षा। और जब पिछला अभी संडे को जो वीडियो बनाई है उसका जो व्यूज आए हैं वो 1400 के लगभग पार होने वाले हैं और 350 तो हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 80-82 लोगों को भी अच्छी लगी। हालांकि 20-25 करते थे, अब तो 80-82। और जो सब्सक्राइबर हैं वो कम से कम नहीं तो इसी ही वीडियो पर 30 सब्सक्राइबर बढ़ गए और लोगों को ये वीडियो इतनी बढ़िया लगी, इतना बढ़िया सब्जेक्ट लगा कि इतनी तेजी में कम से कम 30 लोग। अच्छा, जो हमने वो बनाया था यूट्यूब पे, जो कि हमारा ये चैनल है और बाइबल को आप सही से सीखो, उसको भी लोगों ने क्या किया, शेयर किया है और फेसबुक पे भी डाला है, स्टेटस पे भी डाला है। और जो लोग कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी करेंगे तो कम से कम आपके स्टेट में, आपकी जगह पे जो भी लोग जो फोन पे सुनते हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या रहेगा, आप लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, आप दूसरों तक पहुंचा रहे हो। कम से कम 30 लोगों तक पहुंचा। 30 में से 700 हो गए। हाँ सोचो, सुबह तक नहीं थे 700, कम थे, अब 700 पूरे कंप्लीट हो गए। 600 कुछ थे, 666 थे, 65 थे, वो बाद में हुए 66, उससे पहले 62-63 पे थे। और ये सिर्फ संडे की वीडियो पढ़ने के बाद से बढ़ गए हैं, 700 हो गए हैं। और इसी तरीके से करोगे तो और लोग भी देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और इस टॉपिक को लोगों ने बहुत पसंद करा, बहुत जाना और अपने में ये गवाही दी कि अब हम अपने जीवन को, अपनी चाल चलन को सुधार के चलाएंगे। ऐसा करके मैसेज भी डाल रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। तो मतलब प्रभु का वचन लोगों के जीवन में सही शिक्षा के चलते काम कर रहे हैं। तो ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, ये सब लोगों का काम है। अगर मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को अपने अपने फोनों पे मेहनत करनी है, लोगों को बताने की भी मेहनत करनी है और लोगों को समझाने की भी मेहनत करनी है। और उस मेहनत का नतीजा ये निकला है कि 700 लोग तो हो चुके हैं। हमारे लिए इतना काफी है, क्योंकि एक हाउस वाइफ, एक घर का काम करने वाली महिला आज अगर ये काम कर रही है और आपको 1000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तो हमें तो कभी कोई सुनता ही नहीं था, आज 1000 लोग सुन रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। औरों का पता नहीं उनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, नहीं है। और हमारे लिए 1000 अगर सुन रहे, 1000 में से अगर मैं 50 या 60 या 100 की भी बात करूं तो मेरे लिए काफी रहेगा। जितना प्रभु ने मुझे दिया है उसके हिसाब से प्रभु मुझसे वो ये ना कि जितना दिया जाएगा उतना लिया जाएगा, तो मैं मेरी मेहनत पूरी कर रही हूँ। और उस मेहनत में आज आपको एक नया टॉपिक और उस नया टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मसीह मंथन को लेके कई लोग बड़ी अजीब अजीब से धारणाएं रख के वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर भी अगर हो सके 2 मिनट की, 1 मिनट की, आप लोग भी अपने फोन पे रख करके बनाओ कि ये इंसान ऐसा, इसकी शिक्षा ऐसी है, इसमें शिक्षा में गलती है। और साथ ही साथ हमें भी जब टाइम मिलेगा तो दिन भर में कम से कम 1-2 वीडियो तो बना ही डालो, चाहे उसमें अपनी आवाज डाल दो, बताओ कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, लोगों ने ऐसा गलत सिखा रहे हैं, लोग ऐसा गलत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके वीडियो आप लोग भी बनाना शुरू कर दो, अपने फेसबुक पे डाल दो। 2 नहीं, 4, 5, एक आध कोई तो कोई देखेगा ही, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। और लगेगा तो मसीह मंथन वाले जिंदा है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कोई मसीह मंथन का है भी। तो इसीलिए हम सबको क्या, मिलके काम करना है। सो आज का जो विषय है, जब आप आज का विषय देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इतने दिनों से सोच रहे थे और क्या निकला। हम में से एक के समान हो गया है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना कि हम में से एक के समान हो गया है, और इस पर अभी तक किसी ने भी बात नहीं की। ये वाला डायलॉग आजकल मैं इसलिए मार लेती हूँ क्योंकि सच में नहीं की है। पहले तो मुझे लगता था कि शायद लोगों ने इस पर वीडियो बनाई होंगी, बातचीत की होगी, लेकिन तर्क अगर की हो तो तर्क फर्क हो सकते हैं, मतलब सोच फर्क हो सकती है, बातचीत फर्क हो सकती है। लेकिन जो हम बात करेंगे, हम में से एक के समान। हम कौन? फादर, क्राइस्ट यानी कि सन, और होली स्पिरिट यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये अपने आप में क्या है? हम। ये हैं हम। इसके अलावा अगर बात करें तो हम नहीं होते, मैं होते हैं, क्योंकि हम सिंगल पर्सन रहते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ की, तो तीनों अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, फादर, क्राइस्ट और होली स्पिरिट, पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा। तो ये अपने विषय में बताते कि हम में से एक के समान, परमेश्वर के समान नहीं, इन तीनों में से एक के समान। तो सवाल प्रभु ने इस तरीके से रखा था और जवाब इस तरीके से नहीं दे करके परमेश्वर परमेश्वर करके जवाब नहीं देना है, पिता की तरह, पुत्र की तरह या पवित्र आत्मा की तरह, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा उत्पत्ति 3:22 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। तो ये बात परमेश्वर ने खुद कही है, यहोवा परमेश्वर ने कहा। और जब यहोवा परमेश्वर ने कहा तो हमारा जो प्रभु है वो जब किसी बात को लिखवाते हैं लेखक के माध्यम से, तो ध्यान रखिए उसके पीछे कोई ना कोई घटना होती है और उस बात को आपको समझना है। मनुष्य किसके समान हो गया? अब सवाल उठता है, जब प्रभु कहते हैं हम में से एक के समान हो गया, तो अब क्या सवाल उठता है, मनुष्य किसके समान हो गया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, क्योंकि यही तीन थे, इन तीनों में से किसके समान हो गया? तो परमेश्वर ने अगर कहा कि हम में से एक के समान हो गया है, तो बात उठती है कि मनुष्य किसके समान हो गया है? उत्पत्ति 1:27। अब जैसे परमेश्वर ने ये वाली आयत बोली थी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो अपने स्वरूप, अपने ही स्वरूप में बनाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनुष्य जो परमेश्वर की तरह हो गया। इसमें क्या होता है, लाइक एंड इमेज, यानी कि देखने में बिल्कुल मनुष्य जो है जैसा परमेश्वर खुद है ऐसा ही उन्होंने इंसान को बनाया। तो जब हम ये वाली बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर के बराबर नहीं, परमेश्वर के जैसे, तो परमेश्वर यानी कि पिता जो है जिसने बनाया है हमको, उन्होंने अपने स्वरूप, अपने स्वरूप। अच्छा, आप लोगों में से कितने इंसान हैं जिनके पंख हैं? तो जब परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं तो कुछ लोग चित्र बनाते हैं, उसमें परमेश्वर के पर निकाल देते हैं। आप में से कितने हैं जो हर समय सफेद ही कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की तो सिर्फ सफेद कपड़े। तो फिर अगर प्रभु ने सफेद इतना महत्व रखा है तो फिर बाल सर पे काले क्यों दे दिए? पूरी दुनिया को आसमान नीला, पेड़ पत्ते हरे, पेड़ की जो डालें हैं वो ब्राउन, उसमें फूल रंग बिरंगे, एक तितली में 1000 रंग मिल जाएंगे आपको, यहाँ तक कि एक स्नेक यानी सांप में 1000 रंग मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जो चर्च वाला है वो सिर्फ सफेद रंग। क्यों? पवित्रता का रंग, होली स्पिरिट, पवित्रता का रंग। क्यों? बाकी के सर पे बाल सारे सफेद कर लो, सारे बाल सफेद कर लो। तो प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में, अब ये स्वरूप और समानता कैसी, इसे हम आगे देखते हैं। इस आयत का संबंध अधिकार से है। समानता स्वरूप का मतलब क्या होता है? अधिकार से। इस आयत का संबंध अधिकार से है, अधिकार में समानता। जैसे कि परमेश्वर का अधिकार वैसे ही मनुष्य का अधिकार, तो अधिकार में समानता, इस प्रकार का स्वरूप जो कि आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। जैसा परमेश्वर का पूरी दुनिया पर अधिकार है, वैसे ही मनुष्य पक्षियों पर, मछलियों पर, घरेलू पशुओं पर और इन रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखे? इसे कहते समानता। स्वर्गदूतों को ये सब चीजें नहीं दी गई थी कि तुम रखो इन पर अधिकार। ऐसा कोई एक स्वर्गदूत का नाम बता दो जिसने इन सब चीजों पर अधिकार रखा हो। प्रभु ने जब उनको दिया ही नहीं तो अधिकार कैसा? लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो स्वरूप मतलब अधिकार, अधिकार दिया। आकाश में उड़ने वाले तुम्हारे अंडर में होंगे, पानी में रहने वाले तुम्हारे अंडर में होंगे और जमीन पर रहने वाले तुम्हारे अंडर में होंगे। फिर वो जो घर में रहते हैं जिन्हें तुम पालोगे वो भी तुम्हारे अंडर में होंगे, तुम उनके अधिकारी होना।
मगर मुसीबत तो ये हो गई कि जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं वो देवता, नीचे मट्टी में हैं वो देवता, जितने घरों में वो हैं गैया मैया सब देवता, और जितने भी ये रेंगने वाले हैं देवता, सब तरीके के क्या बना लिए, अधिकार रखना था, अधिकार में रहना था। ठीक है, आपको अधिकारी बनाया था इन सब के ऊपर और आप बनकर इनके गुलाम। और इसके चलते प्रभु ने पहले ही बता दिया, अपने स्वरूप अपनी समानता, जैसा मेरा अधिकार पूरी दुनिया पर है, तुम्हारा अधिकार इन सब पर हो। ये जो पृथ्वी बनाई है, ये सब जो बनाए हैं, ये तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये था समानता, ये नहीं कि हम प्रभु हो गए। तो जो बातें हैं उसको इस तरीके से जब समझेंगे तो आगे जो टॉपिक है किसके समान हो गया, तब आप उसको समझ पाओगे, जब ये चीज आप समझ जाओगे। तो समान, अब समान का मतलब क्या होता है, ठीक है, समान का अर्थ एक जैसा, अनुरूप या दृश्य होता है। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है दो या दो से अधिक वस्तुएं, विचार या व्यक्ति कुछ या सभी गुणों में एक जैसे हैं। यह शब्द स्थिति के आधार पर पूरी तरह से एक जैसे होने से लेकर केवल कुछ हद तक समानता रखने तक का अर्थ दे सकता है। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगी। एंजल इधर आओ बेटा, यहाँ क्या खड़ी हो, हाँ ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, यहाँ खड़ी हो। अच्छा, ये है मेरी भतीजी, ठीक है, मैं हूँ उसकी बुआ। पूरी जितने भी हमारे खानदान के लोग सब कहते हैं ये दोनों एक जैसे हैं। अब हाइट देखना जरा, भतीजी की हाइट कहाँ जा रही है, अब बुआ की हाइट कहाँ जा रही है, और शक्ल देखना नहीं मैच करती कुछ ज्यादा, और हाइट में तो वैसे ही नहीं मिलती। ये तो इतनी ज्यादा तगड़ी तंदुरुस्त है, इसके आगे मैं कम लग रही हूँ। तो लेकिन जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं सब क्या कहते हैं, अपनी बुआ की तरह हैं। तो है तो ये मेरी तरह है, लेकिन सोच में, शब्दों में, बातों में, पढ़ने में और आलसपन में, जवान चलाने में, मतलब जो भी मेरी जितनी भी तारीफ कर लो वो कम है, और वो सारी तारीफ इसकी करो। हाँ, तो ये बिल्कुल मेरी तरह हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारे माँ बाप एक जैसे हैं, या ये भतीजी है मैं बुआ हूँ, हम दोनों हैं बुआ भतीजी, लेकिन ज्यादातर हमारे अंदर क्या है, एक जैसी आदत है। तो धन्यवाद आपका, जाइए। तो आपको समानता और स्वरूप समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि सब कहते हैं अपनी बुआ की तरह हैं। अब हम जो हैं परमेश्वर की तरह होने का अंतर एक अलग होता है, जो मैंने आपको समझाया कि किसके समान, वो मेरी तरह है, लेकिन गुण अलग, गुण, विचार और सोच एक जैसी है, लेकिन नैनक्स और फर्क है। हाँ, तो समानता ऐसी होती है। क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? क्योंकि जब प्रभु खुद कहते हैं कि हम में से एक की तरह हो गया है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते, और अगर नहीं बोलते तो फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों में से एक के समान तो मनुष्य हो ही गया है। मगर कैसे, बस वो देखना है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। फिर सबसे पहले गुण पता करेंगे, इस पेड़ के गुण। भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इस वृक्ष में लगते हैं, है ना, इसमें लगते हैं कुछ फल, इसमें लगते हैं कुछ फल। गलतियों 5:19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब लगते हैं उस पेड़ में जिसकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई। भला ज्ञान, बुरा ज्ञान। इस वृक्ष के फल अपना भला और दूसरे का बुरा चाहते हैं, ऐसा करके ये खुद अंधकार बन रहे हैं। अब जैसे ही इस पेड़ के फल को खाया तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई, जिसमें ये हैं गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, विरोध। क्या कर रहे थे तीनों मिलकर के, एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, और तीनों के बीच में क्या पड़ गई थी, फूट पड़ गई थी, और एक दूसरे से क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, डहा कर रहे थे। ये सब चीजें कब आई इनके जीवन में, जब इस फल को खा लिया। अब आता है जीवन का वृक्ष, क्योंकि हर एक चीज की अगर जानकारी लोगे तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अब जीवन का जो वृक्ष है, अब इसमें भी फल लगे हुए हैं। अब इसके फलों के विषय में जानेंगे। गलतियों 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। दया और कृपा दोनों एक ही होती है, जो कि हिंदी के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। अब आत्मा के जो फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब चीजें मनुष्य के अंदर जब खुद में होती हैं तो वो दूसरों के साथ काम अच्छा करता है। धीरज, कृपा, भलाई, ये दूसरों के साथ अच्छा करेगा जब अपने में संयम रखेगा। फिर विश्वास, नम्रता, संयम, ये चीजें जब संयम आ जाएगा तो सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए, इसमें अपना भला दूसरे का बुरा नहीं आता। ये है आत्मा के फल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे का ही भला आता है। इस वृक्ष का फल हमेशा दूसरों की भलाई के विषय में कहता है। ये जो पेड़ है हमेशा दूसरों की भलाई के विषय में कहता है। दोनों पेड़ों के अपने अपने अलग अलग फल हैं, शरीर के काम, आत्मा के काम। अब शरीर के काम करने वाले हमेशा अपने अंदर से गंदगी बाहर निकालते हैं, लेकिन आत्मा का जो फल होता है उसमें गंदगी अंदर से नहीं निकलती है। जैसे यीशु के विषय में है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। अरे जब फल ही नहीं लगे तो वो वाले तो देते कहाँ से? तो आपको भी अपने अंदर वो वाले फल अगर हटाओगे खुद से तो ही हटेंगे, नहीं हटाओगे तो नहीं हटेंगे। हम वो पेड़ नहीं है जिसके फल ऑटोमेटिक लगते हैं, हम वो पेड़ हैं जिसके फल प्रभु क्या करता है, आपके अंदर होते हैं, आपको खुद हटाने हैं। प्रभु सिर्फ बताते हैं ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, तेरा गुस्सा अच्छा नहीं है, तेरा लालच अच्छा नहीं है, तेरा चाल चलन अच्छा नहीं है। कितनी बार कलीसिया को बोला अपनी आंखों में लगाने के लिए, क्योंकि तेरी आंखें की दृष्टि अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे हाथ में किसी के लिए दया नहीं है। तो इस तरीके की बातें अगर आती जाती है तो हटाते जाओ, क्योंकि आत्मा के जो फल आपको लगाने हैं, और एक पेड़ पहले से ही फलों से लदा हो फिर उसमें और कितने लगेंगे। तो जो पिछले फल हैं वो हटाओ, ताकि तुम नई सृष्टि बनते जाओ, तुम्हें नए फल आए। अब बात करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों के नेचर कैसा है। क्योंकि जब तक हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के नेचर के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हम बात को सही से नहीं समझ पाएंगे। हम में से हर एक इंसान का एक अलग नेचर है, हमें ये मालूम है कौन सा इंसान कौन से समय पे क्या डायलॉग मारेगा। दीक्षा को पता है उनकी मम्मी का नेचर कैसा है, मुझे पता है मेरी मम्मी का नेचर पता कैसा है, मेरे बच्चों को पता है कि मेरा नेचर कैसा है, और ये भी पता है कब मम्मी गुस्सा करेंगी और कब मम्मी प्यार दिखाएंगी। तो हम जो जिनके साथ रहते हैं ना, हमें उनके नेचर के विषय में पता होता है। वैसे ही जिस पिता के साथ आप रह रहे हो, जिस पुत्र की आप आराधना कर रहे हो, जिस पवित्र आत्मा में होकर के काम कर रहे हो, आपको इन तीनों के नेचर के विषय में पता होना चाहिए। पिता परमेश्वर कैसे हैं। निर्गमन 34:14, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। अब यह है परमेश्वर का नेचर, और ये नेचर ये बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, वो परमेश्वर जलनशील है, जल उठने वाला परमेश्वर। कहता मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। व्यवस्था विवरण 4:24, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। और ये आयत, ये अध्याय, इनसे आपको क्या समझ में आता है कि परमेश्वर का नेचर कैसा है। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते, जल उठने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल भी आपके अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए अदन की वाटिका से गेट आउट, रत्ती भर बर्दाश्त नहीं किया और तुरंत अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो जल उठने वाला परमेश्वर आपको पता चलता है कैसा है। जल उठने वाला परमेश्वर कौन है? पिता। इब्रानियों 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, तो क्या आप उसके पास ऐसे फल लेकर के जाओगे जो पहले से ही कीड़े खाए हुए हैं,
जितने अभी मैंने शरीर के काम बताए ना, शरीर के काम तो प्रकट हैं, और एक एक काम वो ऐसा फल है जो कीड़ा खाया हुआ है, और प्रभु आग है, आग में जाकर के रुक पाएंगे ये सब जल जाएंगे। और ऐसे परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाओ, ये प्रभु का नेचर है, इसको आपको समझना है। व्यवस्था विवरण 16 का 15, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। और कितनी बार आपने पढ़ा है न्यायों के पुस्तक में, और क्या कहते हैं, जितनी भी उत्पत्ति है, निर्गमन है, न्याय व्यवस्था है, इनमें जो समय समय पर घटनाएं घटी हैं, राजाओं की पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें हैं, कैसा परमेश्वर का कोप भड़का और उसके चलते कितने ही लोग मर गए। तो ये है परमेश्वर का गुस्सा, कोप, जल उठने वाला प्रभु, ये है उनका नेचर। किसी भी प्रकार का छलावा पसंद नहीं करते। किसका नेचर है ये? परमेश्वर का। इसीलिए ना गुस्सा आ जाता है जब कोई छलावे वाली बातें करता है। आदम से पूछा, भाई किधर है? छलावा तो देखो, मैं तेरी आवाज सुन के इससे पहले क्यों नहीं डरा? इससे पहले क्यों नहीं डरा भाई? इससे पहले भी तो डरना चाहिए था भाई। अगर मेरा इतना भय है तो फिर पहले क्यों नहीं डरता था? या अब की बार मैंने आवाज लगाई तो तू क्यों डर गया? तो छलावा नजर आ गया। फिर दूसरा छलावा उसका जिसने छल लिया था, उसके विषय में भी कि अगर खाएगा तो बराबर हो जाएगा। उसका छलावा भी परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और जब कोई छलावा करता है, छल करता है, तो प्रभु जल उठने वाली आग है और उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब उस स्वर्गदूत को बर्दाश्त नहीं करा, फेंक दिया, तो इस दुनिया में जितने अपने आप को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने वाले ईसाई हैं, क्या उनको बर्दाश्त करके अंदर लेके जाएंगे? जैसे कहते हैं वो जगह जहां उन्होंने अपने पुत्र के खून को एक एक कतरे को बहा करके और तुम्हारे लिए तैयार किए, आलतू फालतू के कीड़े मकोड़े रखेंगे वहां पर। अब सोचो, जो खुद जल उठने वाली आग है, आपको रखेगा कहाँ? और अगर आग में रखेगा तो ध्यान रखो, इस आग में आप जलोगे तो भस्म नहीं होगे। जैसे वो झाड़ी जल तो रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। और ये कोई काम एक दिन का नहीं होगा, ये अनंत काल का होगा। यहाँ की जिंदगी आपकी 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 तक जैसे तैसे खिंच गई तो खिंच गई, लेकिन वहां पर खत्म ही नहीं होगी, हमेशा तक, हमेशा तक। तो फिर ऐसी परमेश्वर के साथ छलावा करते आप पंगा किसके साथ ले रहे हो? परमेश्वर के साथ। और उनका नेचर ऐसा है कि वो आपको अंदर नहीं रखेंगे। फिर बात करेंगे पुत्र परमेश्वर कैसे हैं। पिता परमेश्वर के विषय में जान लिया, आग है जल उठने वाली। अब पुत्र परमेश्वर कैसे हैं, इस विषय में भी जानेंगे। मत्ती 12 का 7, यदि तुम इसका अर्थ जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। और हमारा प्रभु यीशु मसीह दयाबंद है और वो दया करते हैं। दया के चलते तो इसी पृथ्वी पर आ करके मेरे और आपके अपराधों के लिए मर गए। दया ना करते तो आके मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के क्यों मरते? तो वो बलिदान पसंद नहीं करते, लेकिन दया पसंद करते हैं। और ये वो कहते हैं उन लोगों से जो दया नहीं रखते थे। और प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में भी कहा है, धन्य है वे जो दयाबंत हैं ना, दयाबंत हैं, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। यूहन्ना 8 का 16, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। अब नेचर देखे, मैं हूं और पिता है। अपने आप में मैं अकेला कुछ नहीं हूं। लेकिन आजकल के जो, और आजकल क्या, जब से ये दुनिया चली आई है तब से कोई इंसान थोड़ा सा अपने आप में कुछ बन तो जाए, फिर वो अपने कॉलर खड़े करके बोलता है जो हूं मैं ही हूं, मैंने किया है और मेरा कोई नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। उसका नेचर कैसा हो जाता है? जिसमें मैं आता है वो तो शैतान जैसा हो गया, दीन कहां से हो गया? जिसमें मैं घुसा पड़ा है, वो कैसे परमेश्वर यीशु मसीह जैसा हो सकता है? लेकिन यीशु को देखो, मैं हूं और पिता है, इसमें अकेले नहीं है काम करने वाले, मैं हूं, पिता है और उन्होंने मुझे भेजा है। क्या इन्होंने इसमें कुछ झूठ बोला? झूठ बिल्कुल नहीं बोला। सब मनुष्य के सामने अपने आप को प्रकट किया।
यूहन्ना 8:15, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। इस पृथ्वी पर आने पर यीशु मसीह चाहते ना तो एक एक का न्याय करके ऑन द स्पॉट खत्म कर देते, अगर जल उठने वाली आग होते, मगर नहीं, बड़ा ही सब्र करने वाले। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते, और अगर यीशु ने शरीर के अनुसार न्याय किया होता तो यहाँ का कोई इंसान नहीं बचता, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें थी ना, उस प्रकार यीशु मसीह को जब गालियां दी, चुप रहे, यीशु के बाल नोचे, चुप रहे, यीशु को क्रूस चढ़ाई, चुप रहे, तो आप समझ सकते हो न्याय करने का अधिकार होते हुए भी चुपचाप थे। तो कितना सहनशील नेचर है इनका। और परमेश्वर का जस्ट उल्टा, जल उठने वाली आग। तो सबके नेचर फर्क फर्क हैं, और जब नेचर फर्क है तो फिर किन के समान हो गया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यीशु कभी किसी का न्याय नहीं करते हैं, हालांकि उनके पास अधिकार है, लेकिन उनका नेचर दया वाला है। लूका 19:41, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। बहुत लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह देखो कितने भावुक हो गए, कि रोने लगे, क्या लगता है इसलिए रो रहे थे कि क्या कहते हैं, क्या उन लोगों की तड़प, दर्द, मुसीबत, तकलीफ देख करके रो रहे थे? फिर वो इसलिए रो रहे थे कि जैसा मैंने जैसी मेरी बातें सिखानी चाहिए वो तरीके से नहीं सिखाया। नहीं, उन्हीं के लिए रोए। अभी बताते हैं, लूका 19:42, और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। तुम्हारे लिए जो भली बातें यीशु मसीह ने कही, उनको या फिर यीशु मसीह को तुम पहचान लेते, यीशु मसीह को तुम पहचान लेते, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि लिखा है कि इनसे आप कुछ भी कह दो, इनकी आंखों पे वो पर्दा पड़ा हुआ है जो ये पहचानते नहीं है। ठीक है, ये लोग नहीं पहचान रहे थे, जबकि इंतजार किसका कर रहे थे? मसीहा का। उद्धार करता आएगा, राजा आएगा, प्रभु आएगा। ठीक है, आएगा तो फिर पहचान क्यों नहीं रहते? आंखें कैसी थी तुम्हारी आंखों से छिप गया। अब जब ये छिप गया तो तुम्हारी दशा क्या होगी, इस बात पे रोना आ रहा था। लूका 19:43, क्योंकि बेदिन तुझ पर आएंगे, इस बात को देख करके रो रहे थे। दयावान है ना, उनको दया आती है, इसलिए उन्हें रोना आया। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। इस बात पर रोना आ रहा था कि तुम्हारा ये हाल होगा, तुझे घेर लेंगे, मोर्चा बांध करके तुझे दबाएंगे। और उसके पीछे का कारण यीशु के जो आंसू थे वो नगर को देख करके रोए, क्योंकि इस नगर की दशा ऐसी होगी कि बैरी आएंगे, मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे और तुझे दबाएंगे। और लिखा है आगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तुझ पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। आज यरूशलेम को सर्च करके देख लो, वहां क्या बनी हुई है? मस्जिद, एलेक्सा मस्जिद, क्या है, एलेक्सा मॉस्क, हाँ वही मस्जिद बनी हुई है, पत्थर पर पत्थर। ये दशा होने से पहले यीशु मसीह रोए, क्योंकि तुम्हारी दशा इतनी बुरी हो जाएगी, तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो। ये उनका नेचर है। तब इस वजह से रोए थे कि इस नगर की हालत बद से बदतर होने वाली है, मगर ये नहीं सुधर रहे हैं। वैसे ही आज भी हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वचन बताते हैं, और वचन सुन करने के बाद भी उसका नेचर वैसे ही रहता है। उसकी गाली, उसकी दारू, उसका हरकत, उसका क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से क्या कहते हैं, एक दूसरे को चुगली करना, ये सब चीजें बराबर अगर बनी पड़ी हैं, सब चीजें हैं, तो फिर आगे जब ये जो जिसको प्रभु ने चुना, इसका पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं आ रहा, तो आपके जीवन का क्या हाल होगा। इसलिए अपने जीवन में अगर चाहते हो कि आपका जीवन ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल नाश, तो अपने जीवन में सुधार लाओ। और सुधार लाना हमारा खुद का काम होता है। जब हम हमारे बच्चों को मारते हैं तो क्यों मारते हैं? ताकि वो सुधर जाएं। तो मत सुधारो, क्योंकि तुम खुद बिगड़े हुए हो। भाई जब तुम खुद बिगड़े हो तो बच्चों को सुधारने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? या तो पहले खुद अपने पिता के हिसाब से सुधर के चलो, नहीं तो फिर अपने बच्चों को सुधारो मत, उन्हें भी बिगड़ने दो, क्योंकि तुम खुद अपने पिता की नजरों में बिगड़े हो।
और जो ऐसा बच्चा आपका कर रहा है, लड़का जैसा कर रहा है, लड़की जैसी करी करने दो, क्योंकि आप खुद वैसा ही कर रहे हो। नहीं तो दिक्कत क्या है, आपके जीवन में भी नाश होगा जैसे इजराइलियों का नाश हुआ था। और ये सब चीजें देख करके यीशु को रोना आया। और आज जो सेवक ये सब चीजें देख के रोते नहीं है, सिखाते नहीं है, उनको भी क्या चढ़ी हुई है, चर्बी चढ़ी हुई है। खाओ पियो जियो, जैसा मर्जी वैसा करो। यीशु रो रहे हैं कि ये बच जाएं, मगर पत्थर पर पत्थर नहीं बचा, सब ढह गया। तो आपका क्या होगा जो कलीसिया बन करके बैठी है? आप पर आने वाली मुसीबतों को देखकर रोने वाला, आप पर जितनी मुसीबतें आई हैं उनको देख करके रोने वाला पुत्र का नेचर। पुत्र किसी के नाश होने से खुश नहीं होता, पूरा पूरा आपको मौका दिया। और आज भी जब तक कलीसिया उठाई नहीं जा रही है, जब तक आपके प्राण आपके शरीर से निकल नहीं रहे हैं, आपके पास मौका है, सुधर जाओ। यीशु का रोना उस नगर को देख करके, आज उसके सेवकों का रोना आपकी हरकतों को देख करके। सुधर जाओ, क्योंकि हमें पिता ने काम दिया है सुधार करने का। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे हैं। तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे हैं। पिता के विषय में बता दिया, पुत्र के विषय में बता दिया, अब पवित्र आत्मा। अब ये परमेश्वर कैसे हैं। यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आपकी बुद्धि को आपको याद दिलाने वाला आपका सहायक पवित्र आत्मा, सब कुछ बातें आपको सिखाने वाला। यह है पवित्र आत्मा का नेचर, बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला, स्मरण कराने वाला। यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब ये वाला जो सहायक है ये आपके पास से नहीं जाता। कभी आपने वो एक फोटो देखी होगी जिसमें दो, एक डेविल और एक एंजल, एक कंधे पे डेविल बैठा है, एक कंधे पे एंजल बैठा हुआ है। तो डेविल कहता है इसके साथ बुरा कर, गाली दे। तो एंजल कहता है नहीं कर, ये गलत बात है। दो तरीके की आत्माएं काम करती हैं इस तरीके से। तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके साथ है, और जब वो साथ है तो वो आपका सहायक है। और जो सहायक है वो सर्वदा आपके साथ है। लेकिन आपको क्या करना है, सहायक का काम क्या होता है, सहायता करना। तो फिर आपको उसकी सहायता लेनी है। और वो कैसा है, स्मरण कराने वाला, बातें याद दिलाने वाला। और आगे उसका नेचर पता करेंगे, यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। तो जो सत्य का आत्मा, सहायक आत्मा है, वो उन्हीं के साथ काम करता है जो यीशु मसीह की इच्छा को जानते हैं, पिता परमेश्वर के नेचर को, इच्छा को जानते हैं। तभी सत्य का आत्मा उसके साथ काम करता है। सत्य का आत्मा आपके साथ ऐसे काम नहीं करेगा। अगर आप पिता को नहीं जानते, पुत्र को नहीं जानते, तो पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर ही नहीं सकता। बोलेंगे पिता को कैसे जाने, अभी इतने सारे वचन रखे ना, जलनशील परमेश्वर। फिर पुत्र के विषय में दयावंत परमेश्वर। अब पवित्र आत्मा के विषय में सत्य का आत्मा आपके साथ तब रहेगा जब पिता और पुत्र आपके साथ होंगे, क्योंकि वो ट्रायंगल है ना, अलग नहीं होते, तीनों एक साथ हैं। यूहन्ना 16:8, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब जो ये पवित्र आत्मा है, ये पाप बर्दाश्त नहीं करता, धार्मिकता पसंद करता है और न्याय भी करता है। ये तीनों जो नेचर है, ये जो तीनों जो चीजें हैं, ये जलनशील परमेश्वर यहोवा जो है उसमें नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मैं न्याय नहीं करता, अगर करूं भी तो सही है, लेकिन इनका नेचर क्या है, जैसे कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वह पाप, धार्मिकता, न्याय, इन तीनों के विषय में जब काम करेगा ना, तो कोई भी बोल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा। जब पाप की बारी आएगी तो पूछा जाएगा तुम्हारा हाथ पकड़ा था किसी ने कि कर लो पाप कर लो। जब ऐसे पैग लेते हो तो कोई जबरदस्ती मुंह में ठूसता है। अच्छा, वैसे ही तुम्हारी पसंद की अगर हम बना दें करेले की सब्जी, तो ऐसे करके कोई ठूस के मुंह में खिलाता है?
क्यों खा लेता था? नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं खाता। अच्छा दारू तुम्हें पसंद है? कड़वी कड़वी दारू पी लेंगे। और कड़वा करेला, करेले कड़वे जैसी बातें, करेले जैसी बातें, कड़वी कड़वी बातें। फिर तुम्हारे मुंह में ठूसा था? अब कर वो चीज बनाना जो आपके लड़कों को बिल्कुल पसंद ना हो, वही चीजें बनाया करो जो बिल्कुल पसंद ना हो। देखो जो मेरी बातें ना समझे, मैं उसको फिर वही चीज खिलाऊंगी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और परमेश्वर ने वही खिलाया जो उनको पसंद नहीं था। यह है परमेश्वर पिता का नेचर, और यह है पवित्र आत्मा का, स्पेशली पवित्र आत्मा। पाप धार्मिकता के विषय में ही, परमेश्वर की धार्मिकता से ज्यादा बड़ी धार्मिकता आपकी नहीं होनी चाहिए। और न्याय के विषय में इसलिए, न्याय करने वाला पक्षपाती नहीं होता। मेरा बेटा निर्दोष, मेरा दामाद दोषी, ऐसा भी नहीं होता है। अगर निर्दोष है तो दोनों हैं, और दोषी है तो दोनों हैं। मेरी बहू बेकार कुलच्छनी और मेरी बेटी प्रिय बेटी, ऐसा भी नहीं होता। ये मैं घर के परिवार के नेचर के बता रही हूँ। यही चीजें नहीं होनी चाहिए। न्याय का मतलब, मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिए हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी, अपने दिल पे ले सकते हो बातों को। मैंने सिर्फ उदाहरण दिए क्योंकि ये जो सटीक उदाहरण है यही लगते हैं। जब न्याय करो तो बेटा और दामाद मत देखो, जब न्याय करो तो बेटी और बहू मत देखो, जब न्याय करो तो अपना और पराया। पवित्र आत्मा ये चीजें नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से पवित्र आत्मा का नेचर है पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मांगते हैं। अगर कोई हिल जाए, नाचने लगे, पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा के विषय में विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु कह रहे मैं पिता के पास जाता हूँ। और इन यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की वजह क्या थी? यीशु ने बोला कि मुझे पिता के दाहिनी ओर बैठे देखो। अच्छा तू अपने आप को पिता के बराबर बताता है? तो तुम्हारी धार्मिकता कहाँ चली गई? जब तुमने पुत्र को नहीं समझा। इसलिए धार्मिकता के विषय में। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। कैसे दोषी? न्याय के विषय में, क्योंकि उसने जो न्याय था वो पक्षपात वाला किया। मैं हाथ धो लेता हूँ इसके खून से, क्या जरूरत थी? तुम तो न्यायाधीश थे, लोगों को खुश करने के लिए बरब्बा को छोड़ दिया, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। तुम संसार के सरदार थे, तुमने कैसे दोषी वाला काम कर दिया? तुम चाहते हाथ ना धोते, दो चार लोगों को धो देते, क्योंकि तुम इस पदवी पर थे। पिलातुस जी कर सकते थे ना, मगर नहीं किया। तो जितने भी संसार के जो अपने आप को सरदार कहते हैं दोषी, क्योंकि यीशु मसीह में तो दोष था नहीं। तो फिर महायाजक, याजक, भीड़ और न्यायाधीश क्यों चढ़ाया यीशु को क्रूस पर? यह पवित्र आत्मा का न्याय। और यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले समय में क्या चीज होने वाला है? बातें बताएगा, पर्दों के रंग नहीं, फायर 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 नहीं, किसी भी तरीके की बेतुकी बातें नहीं, लेकिन कौन सी बातें बताएगा? पिता वाली। यीशु के नेचर कैसा है, परमेश्वर का नेचर कैसा है, आने वाले टाइम में तुम पर कैसी विपत्तियां पड़ने वाली हैं। सत्य का आत्मा, सत्य का मार्ग। झूठ का आत्मा नहीं है जो झूठ का मार्ग बता दे कि खाओ पियो ऐश की काटो, बच्चे अच्छे सब चैन से जियो, और बस प्रभु की आराधना में रात के 4 घंटे घुटनों पे टिकाओ। और बाकी जो पवित्र आत्मा है वो बताएगा कब तुम्हें? जब तुम खुद ही बड़बड़ 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 4-4 घंटे करोगे तो। अरे खुद बोलते रहोगे, दूसरा कैसे बोलेगा? बड़ी कॉमन सेंस की बात ही है। कुछ लोग आजकल चल रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा कौन सी बातें बोलते रहते हैं, उसमें 5 घंटे बोलो, 3 घंटे बोलो। अब तुम ही बकबक करोगे तो सामने से मौका कब दोगे बोलने का? तो ये सत्य का आत्मा, सत्य का मार्ग। यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो कौन सी भाषा में बताएगा? तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये जो दुनिया के जो लोग बोल रहे हैं, जितने ये पादरी कहते हैं खुद को, इनसे परमेश्वर की आत्मा बात नहीं कर रही है। क्योंकि मेरी महिमा यानी कि यीशु की महिमा, मेरी बातें यानी कि यीशु की बातें, और सिर्फ वही लेकर के बताएगा। तो ये शिक्षा हुई ना, टीचिंग हुई ना, वचन का ज्ञान हुआ ना। इसमें तरह तरह की आवाज निकालना कहाँ से आ गया? जो बातें आप समझ सको उस बातों में। ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे,
इन लोगों के पास जिसको मद्रासी आती है उसके पास बंगाली भेजेंगे, और जिसके बिहारी आती है उसको चाइनीज भेजेंगे, फिर देखेंगे समझ के दिखा बेटा। तो बोलेंगे अरे तो पृथ्वी की भाषा है, तो प्रभु ने पृथ्वी की भाषा मनुष्य के जीवन में दी थी, उत्पत्ति 11 अध्याय में पृथ्वी की भाषा दी थी, फिर दोबारा से उसको समझने के लिए बोलने के लिए फिर दे दी थी। उन्होंने कब कहा मैं स्वर्ग की बोली बोलूंगा, अरे ये तो तुम पर किसी ने ताना मार दिया, तुमने स्वर्गदूतों की बोली बोल दी। ताना मारने को भी परमेश्वर का वचन कह देते हैं, ऐसा पढ़ते हैं ना। क्यों? परमेश्वर का आत्मा इनसे बात नहीं करता। यूहन्ना 16:15, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा फालतू की बातों में से लेकर नहीं बताते हैं, पिता की बातों में से लेकर बताते हैं, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। अब ये बात चेलों के लिए, चेलों को बता दिया गया यीशु मसीह ने कि मैं कौन हूं, वो व्यक्ति हूं जिसकी तुम बाट जो रहे थे। तभी नतनएल के पास जाता है एक चेला और कहता है अरे चलो चलो हमको ख्रीस्त अर्थात मसीहा मिल गया है ना। जैसे ही वो जा करके देखता है, कहता है अच्छा तू वो पेड़ के पास था, समझता है कि अच्छा ऐसी भी वस्तु निकल सकती है। कहां से? जहां यीशु पैदा हुए थे, नासरत से ऐसी वस्तु भी निकल सकती है। मतलब हमें यकीन नहीं था कि मसीहा नासरत में पैदा होंगे, कैसे विश्वास कर लिया। अच्छा वही शास्त्री फरीसी जो रात दिन किताबें पढ़ते थे, 39 बुक्स, वो कहते थे कि हमें बता दे तू है या हमें दुविधा में रखेगा। पहचान मांग रहे थे। यीशु ने जिसको पहचान देनी थी, पवित्र आत्मा के जरिए जिसको पहचान देनी थी उसको दे दी। बाकी सब बड़बड़ 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 रवा सवा के चक्कर में लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा का नेचर बुद्धिमानी के साथ भली और बुरी दोनों बातों का न्याय करना। पता नहीं आप लोगों के दिमाग के बत्ती जली नहीं जली। पवित्र आत्मा का नेचर बुद्धिमानी के साथ भली और बुरी दोनों बातों का न्याय करना। ये नेचर किसका है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की बात नहीं चल रही यहाँ, पवित्र आत्मा। तीन है, त्रिएक परमेश्वर है ना। पिता के बारे में बता चुकी हूँ, पुत्र के बारे में बता चुकी हूँ, पवित्र आत्मा के बारे में बता चुकी हूँ। बुद्धिमानी के साथ भली और बुरी दोनों बातों का न्याय करना। अब सहायक क्या करता है? क्योंकि हमें सहायक यानी कि पवित्र आत्मा मिला है ना, तो सहायक क्या करता है? सहायक सहायता करता है। सहायक का काम क्या होता है? सहायता करना। सहायक ने कब से सहायता करनी शुरू कर दी थी? सबसे नहीं, सहायक ने कब से सहायता करनी शुरू कर दी थी? सहायक ने कब से सहायता करनी शुरू कर दी थी? हमें जो सहायक प्रभु ने बोला कि मैं जा रहा हूं तुमको एक सहायक दूंगा, ठीक है, उस सहायक ने कब से सहायता करनी शुरू कर दी थी? अच्छा, आप दोनों ही रॉन्ग हैं, आगे चलते हैं। उत्पत्ति 1:2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जिस दिन सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी ना, उस दिन से सहायक ने मदद करनी शुरू कर दी थी। शुरू से शुरू की है वो जो सहायक है ना। अब त्रिएक परमेश्वर है, वो हमको लास्ट में नहीं, वो शुरू से मिला हुआ है। इस पृथ्वी पर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जो हमारा सहायक है जल के ऊपर मंडराता था। तो ये वो सहायक है जिसके विषय में बुद्धि से जब अय्यूब की पुस्तक आती है तो प्रभु बड़े जोरों शोरों में बोलते हैं, तू बता इस पृथ्वी की नींव कैसे बित्ते से नापा? पवित्र आत्मा वो बुद्धि है जिसने बुद्धि के द्वारा पूरी सृष्टि को कैसे कैसे रंग दे करके बनाना है ना। एक एक रंग, आकाश मंडल तेरी हस्तकला को बयां कर रहा है। तो कैसे बयां कर रहा था? बिना पवित्र आत्मा के पाए पता चल जाएगा। तो ये सहायक कब से मदद कर रहा है? उत्पत्ति 8:11, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई और क्या देखा कि उसकी चोंच में
हाँ, जलपाई का पत्ता। और ये किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा। यहाँ नूह की मदद करने के लिए सहायक पवित्र आत्मा। और जब ये पत्ता लेके आई तो पता चला अब सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो, क्योंकि अब यहाँ पर नई उत्पत्ति हो चुकी है। तो दोबारा से पृथ्वी को नया कर दिया। यह है सहायक का काम, पहले से सहायता करता है। फिर तीसरा, लूका 3:22, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो ये सहायक पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ काम कर रहे, लेकिन जाते जाते यीशु तो चले गए, इन्हें देके गए सहायक। लेकिन ये सहायक कब से काम कर रहा है? जब से सृष्टि बनी भी नहीं थी, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों कब से हैं कोई नहीं बता सकता। इसलिए कबूतर के नहीं जब ये उतरा तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ लगातार था। फिर चेलों के ऊपर, प्रेरितों के काम 2:4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब परमेश्वर का आत्मा बोलने की सामर्थ्य देता है तो ऐसी बातें बुलवाता है जो समझ सको। पवित्र आत्मा वो ही बातें आपसे बुलवाएगा जो आप समझ सको, क्योंकि पतरस का भाषण सब समझ रहे थे। अगर पतरस ने रा 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 बाबा डबा डबा लबा लबा करा होता तो कोई भी नहीं समझ पाया होता। इतनी अकल तो आती नहीं है। रीजन क्या है? तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। तो फिर कौन सी आत्मा काम कर रही है? जब यही कह दो तो दर्द हो जाता है। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो बोलने लगे। अब बात करते हैं इस आयत की, कौन सा वाला? हम में से एक के समान हो गया। अब मैंने आपको तीनों नेचर बता दिए, अगर बुद्धिमान हो तो समझ गए होगे कि वो है कौन। पवित्र आत्मा हम में से एक के समान, कौन? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के समानता यानी नेचर जैसे हो गए हैं। वहीं पर क्यों? बुरी बातों का, भली बातों का न्याय करेगा। तो इसमें ना तो पिता के जैसा, क्योंकि हमारे अंदर कहाँ जलन है। पति तू कहीं सेट हो जा, मैं कहीं सेट हो रही हूँ, कहाँ जलन रखते हैं? मैंने तो देखा नहीं किसी इंसान में, देखा है कभी? हाँ, वही अगर प्रभु को प्यार करने लगे तो मजाल जो गला काट देंगे अगर चले गए क्या वो औरत के पास। तो सेटिंग ऐसी हो जाती है फिर दिमाग में। क्यों? क्योंकि ना तो वह विचार करेंगे और ना करने देंगे। तो फिर कैसे हो गए? जलनशील तो है नहीं तुम, तो तुम परमेश्वर जैसे तो हुए नहीं। फिर बात आई दया की, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं थी। प्रभु तूने बनाई ये औरत, प्रभु तूने बनाई है ये औरत, उसमें दया थी? अपनी अपनी बीवी का जो भी गलत काम था अपने ऊपर लेके दिखाया? नहीं, तुरंत क्या करा? उंगली दोष लगा दिया। अच्छा, जो पवित्र आत्मा है वो निरुत्तर करेगा, पाप, बुराई, भलाई सबके विषय में तुरंत अंदर आ गया वो नेचर। ऐसा नेचर, अरे भाई अपना भला कर लू दूसरे का बुरा कर लू। तो हम समानता में हो गए, पवित्र आत्मा नहीं हो गए। नेचर हमारा काफी हद तक वैसा हो गया। जैसे पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको बताएगा क्या भला है क्या बुरा है। आज हमें पता चल पाता है ना पवित्र आत्मा जब आता है। जब व्यवस्था थी लोगों के पास, जब उस व्यवस्था को समझते थे तभी तो चोरी नहीं करते थे। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। बात करते हैं हम में से एक के समान, है ना? तो ये आयत फिर वही है, उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। तुमको सदा जीवन नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान आ गया है जो ज्ञान नाश पैदा करता है, नाश। तो ऐसा तुम्हारे को नहीं देना है। इस आयत का संबंध किस चीज से है? अच्छा, तीनों में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में ज्ञानी कौन है? पवित्र आत्मा। अच्छा, इस आयत में ज्ञान, इस आयत में कौन सी आयत में? ये रहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान। अब ज्ञान अगर ध्यान देते ज्ञान पर तो ध्यान आता पवित्र आत्मा पर, ना कि पुत्र पर, ना ही पिता पर, ज्ञान पर।
तो इस आयत का संबंध ज्ञान से है। हाँ, मनुष्य ज्ञानी बहुत हो गया है। ज्ञानी के विषय में तो अपना ईश्वर, ज्ञानी के विषय में तो अपने तरीके से आराधना, ज्ञानी के विषय में तो अपने हिसाब से खोज, ज्ञानी के विषय में अपने हिसाब से, तो फिर तभी तो ज्ञान, तभी तो बोला हम में से एक के समान होगा, बहुत ज्ञानी हो गया है। अब ये जाने क्या क्या बनाएगा, रॉकेट साइंस, चांद पे जा रहा हूँ, सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ये ज्ञान ही तो है। देखो बिना शादी करे औरत बच्चा पैदा कर रही है, यहाँ तक हो चुका है। अब किसी दिन पुरुष भी बच्चा पैदा कर लेगा, ये भी हो जाएगा। अभी जूते कुछ इस प्रकार के बनाए हैं, मैंने देखा था कि वो पानी में चल रहे हैं। अब किसी दिन ऐसी जनरेशन वालों के लिए चीज कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। आज से 20 साल 50 साल बाद अगर हम किसी से कहें देखो यीशु का चमत्कार पानी पे चले, बोलेंगे हमारे पास भी वो वाले जूते जो यीशु ने पहने। ऐसे तो बोलेंगे, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान हो जाएगा। फिर अरे मरियम देखो कुंवारी स्त्री से बच्चे पैदा होने, मैंने भी करके दिखाया है, शादी नहीं की है, नो हस्बैंड नो बॉयफ्रेंड, फिर भी मैं मदर हूँ। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है ना। लेकिन जब ये चीज कहते हैं चरम सीमा पर होगी, चरम सीमा पर होगी जब ये कॉमन होगा, और इससे पहले की जो बातें हैं वो कोई बताएगा नहीं। जब बताएगा नहीं तो फिर पता है कि अरे ऐसे बच्चे पैदा होते, झूठ बोल रहे, इनका वचन बाइबल गलत है, क्योंकि इनका ज्ञान आप परमेश्वर के वचन पर ये लोग भारी कर देंगे, इस तरीके का ज्ञान। तो प्रभु ने कहा जब ये ज्ञान इतना भारी हो जाएगा, और फल खा लिया तो मरेंगे नहीं, फिर तो ये जिंदगी तबाह और कर देंगे, बस निकालो बाहर, कहीं ऐसा ना हो इस पेड़ के फल को खा के ये फिर मरे भी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जलन रखने वाला परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन वही दया करने वाला यीशु ने बोला कि अरे निकाल तो दिया, लेकिन हर बंदा तो बुरा नहीं है ना, दया कर लो। इसीलिए कहा ज्ञानी को देके जाऊंगा। अब जो ज्ञान हमें मिला है हम उससे तौलते हैं, तराजू में तौल के देखा तू क्या निकला, है ना, मने मने तकेल, तू तराजू में तौला गया लेकिन क्या निकला, हल्का निकला। लेकिन तेरा बाप भारी था, जिसने मुझे पहचाना 7 साल में, जब मैंने उसे जानवरों जैसी जिंदगी दी थी ना, वो भारी निकला, उसने मुझे पहचान लिया, मगर तू हल्का निकला, क्योंकि उन्हीं पात्रों में तू बैठ के दारू पी रहा है। राजा नबूकदनेस्सर के लड़के के बारे में बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो सोचो ये वो ज्ञान है जो पवित्र आत्मा के पास था, और ये वो अपना भला बुरा ज्ञान ले करके किसके समान बन गए। तभी तो दुष्ट आत्मा काम करती है। लिखा है एक के समान, जो कि ये आयत उसको वापस क्या कर देती है, मोहर लगा देती है। यूहन्ना 16:8, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और आज हर इंसान पाप करता है लेकिन मानता नहीं है। और धार्मिकता तो देखो, हमारा ये धर्म है, तुमने धर्म बदल दिया, तुमने हमारा धर्म ले लिया, इतनी धार्मिकता, इतनी धार्मिकता, हद है। और न्यायालय, पुलिस वाले, ये वो सब तरीके से, और जितने हर गली मोहल्लों में क्या बैठते हैं, अरे वो जो पेड़ों के नीचे बैठा करते थे, क्या कहते थे उनको, सरपंच। अरे मेरा बेटे ने कमाल की बात कह दी, सरपंच नाम याद रहा तुझे, इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल ली। सरपंच, न्यायाधीश, न्यायालय, ठीक है, उसके बाद परिवार में न्याय, उसके बाद खुद में न्याय। मैं तो प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, भले पी के टल्ली होके करूं, करता तो हूँ, ऐसा न्याय, खुद के विषय में भी न्याय। ऐसे सिगरेट फूकेंगे ईसाई, पिक्चर देखने जाएंगे ईसाई, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, ये उनका अपना खुद का न्याय है। फिर परमेश्वर का आत्मा बोलेगा अच्छा दारू पी के करता है तू न्याय, सिगरेट पी के करता है? जो बिल्कुल ऐसे नशे में होगा, बिल्कुल ऐसा चलोगा, देख भाई लड़ाई मत कर, और खुद का हाल ऐसा हो रखा होगा, खुद के दिमाग का पता नहीं, वो न्याय कर रहा होगा दूसरे का बैठ करके। तो सोचो मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पा करके किसके समान हो गया। अब परमेश्वर का जो आत्मा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, क्योंकि आजकल लोग आत्मा को बहुत मांग रहे हैं। तो आपके पास पहले से ये वो वाली जो भला ज्ञान, बुरा ज्ञान, ऐसा ज्ञान, वैसा ज्ञान देती है जिससे आपका जीवन नाश है, क्योंकि आप वैसे प्रभु के त्रिएक परमेश्वर के एक के समान, यानी पवित्र आत्मा के नेचर के समान, जिसको भला बुरा दोनों समझ आती है। और आज कोई भी मनुष्य देखकर, छोटा सा बच्चा जब उसे लगता है कि मम्मी 2 चांटे मारेगी, तुरंत अपनी बात दूसरे पे टाल देता है। जैसे 2 लड़ रहे हो, छोटा बड़ा 2 बच्चे लड़ रहे हो, तो जो छोटा वाला चालू होता है वो बड़े वाले पे सारी थोप देता है। फिर सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होती है?
सबसे ज्यादा हर 2 भाई बहनों में सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होती है? बड़े वाले की। सब अपनी अपनी तरफ देख के कह रहे हैं हम भी छोटे थे बच गए हम छोटे थे बच गए, क्योंकि सारी गलती दीदी की है, भैया की है, मेरी थोड़ी ना है। क्या होता था? यही होता है ना। उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे अंदर ये बुद्धि, उस पेड़ का फल जो हमारे पिताजी आदम जी ने खाया था ना, उसके अंदर का भरा हुआ है, इसीलिए भरे हुए हैं गुण। तो आपको तभी समझ लेना चाहिए था कि पवित्र आत्मा के नेचर जैसा नेचर, भला ज्ञान बुरा ज्ञान, लेकिन जो प्रभु का आत्मा उसके अंदर जो क्वालिटी है वो आपको जरूर बताऊंगी। यहोवा का आत्मा कैसा है? बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, पराक्रम का, ज्ञान का, यहोवा के भय का आत्मा। और ये जो चीजें हैं, ये जो क्वालिटी हैं, ये किन में पाई गई थी? ये मसीहा के अंदर। यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, यहोवा के भय का आत्मा। और जिस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा काम करता है उसके अंदर सबसे पहले तो यहोवा का आत्मा काम करता है, फिर बुद्धि, पागलपन नहीं आती उसके अंदर, फिर उसके अंदर समझ आती है, बेवकूफी नहीं आती है, फिर उसको युक्ति पता है मुझे कैसे काम करना है सुसमाचार सुनाने का, फिर उसके अंदर पराक्रम, डरता नहीं है, डरपोक नहीं है, उसके अंदर ज्ञान आता है परमेश्वर के वचन का, क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी कहेगा वो यीशु से कहेगा, और यीशु वचन है तो वचन से बाहर नहीं कहेगा। और जितने वचन के बाहर कहते हैं ना कि तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, यीशु ने बोला कि तुम मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि उठाओ, तो फिर यीशु की बातें तुम्हारी बातें मैच क्यों नहीं होती? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है तो यीशु की शिक्षा तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलती है? रीजन क्या है? तुम्हारे अंदर यहोवा के भय का आत्मा नहीं काम करता। तो फिर इनके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है? अभी नहीं, अभी देखते हैं। अभी तो ये मसीहा की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 5:6, क्योंकि मसीह पर जो आत्मा था वो प्रकाशित वाक्य से आपको पढ़ने को मिलेगा। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना, ठीक है, मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ऐसा मेमना भी होता है? हाँ, बाइबल में ये दृष्टांत की रीति पर, रियल में ऐसा कोई जानवर नहीं है। ये आपके लिए एक दृष्टांत है कि 7 सींग 7 आंखें किस पे? बद्ध किए हुए मेमने। और जो बद्ध किया हुआ मेमना जो दयाबंत है ना, दयालु है ना प्रभु हमारा, तो वो उनके अंदर पाई जाने वाली आत्मा। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं सारी पृथ्वी पर भेजी गई। ये 7 आत्माएं हैं जो आपको 7 सींग और 7 आंखों में दिखती हैं। 7 सींग का मतलब भी वही है और 7 आंखों का भी मतलब वही है। जैसे मोटी मोटी गायों का मतलब और मोटी मोटी बालों का मतलब एक था, अलग अलग नहीं था। 14 सालों का अकाल नहीं था, 7 सालों का था, लेकिन दृश्य 2 थे, बाले और गायें, सूखी भी भारी भी। वैसे ही 7 सींग 7 आंखें अलग अलग दिख रही हैं, मतलब उसका सिर्फ एक ही है, सिर्फ 7 आत्माओं से है। तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो ऐसे काम करता है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, फिर चाहे वो सींग हो चाहे वो आंखें हो, ये 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। और प्रभु कहते हैं मुझ पर आत्मा है। अब जब भेजी गई तो फिर प्रभु ये सब कुछ देके किसको गए? कलीसिया को। लेकिन आज कलीसिया में कौन सा वाला बकरा काम कर रहा है? ये वाला, जिसके पास ना तो सींग है और ना तो आंखें हैं। इसकी खुद की 2 सींग है और खुद की 2। अच्छा, डरे नहीं? ये लोग बच्चे कह रहे थे मम्मी डर जाएंगे सब लोग, तो हंस रहे हैं। हंसने की आत्मा, रोने की आत्मा, गिराने की आत्मा, उतारने की आत्मा, बकबक करने की आत्मा, दर्शन की आत्मा, स्वप्न की आत्मा, ये जितनी आत्माएं, जितनी ये मैंने आत्माओं के विषय में लिखा है, ये सिर्फ इस बकरे से जो बक बक करता है इसमें से निकली हैं। इसमें ना तो परमेश्वर के साथ वो सींग हैं और ना साथ वो आंखें हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको मनुष्य का पाप नहीं दिखाई देता। अगर पवित्र आत्मा है तो लोगों को पापों से निरुत्तर करो ना, बोलो ना पाप छोड़ दो। क्यों उनका पैसा अंटी में रख लेते हो 10-10 20-20 हजार रुपए, क्योंकि 10 मंथ के नाम पर, और उनके गुनाह उनके पाप के लिए उनको मना नहीं करते कि छोड़ दो इन्हें? तो तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है? आज बहुत से चर्च में कौन सी आत्मा काम कर रही है? हंसने की आत्मा, लाफिंग स्पिरिट, और हंस रहे हैं पागलों को जैसे। रोने की आत्मा, रोते हैं रातों में 4-4 5-5 6-6 घंटे,
प्रार्थना में खूब रोते हैं, खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। फिर गिराने की आत्मा, गिर जा, नहीं गिरेगा तो जबरदस्ती गिराऊंगा। और फिर उतारने की आत्मा, फिर वो आत्मा जब उतरती है तो फिर उनका मृगी डांस शुरू हो जाता है। फिर बक बक करने की आत्मा, मांगो, बोलो 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 बोलो। फिर दर्शन की आत्मा, मैंने ये दर्शन देखा, मुझे ये सपने दिखाई दिया, दर्शन और सपने की आत्मा। बहुत सपने दिखाई देते, बहुत दर्शन दिखाई देते हैं, ये आत्मा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ठीक है, कोई समानता है? तो पवित्र आत्मा ऐसा है, काम करता है। और जो दुष्ट का आत्मा है, हंसने की आत्मा, तो जिन चर्चों में हा 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 के चलते हैं ना, वहां हंसने की आत्मा, यानी कि ये जो बकरा, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं तुल्य हो जाऊंगा, ये उसकी आत्मा है। रोने की आत्मा, मांगो मांगो, दया मांगो, प्रभु दया करेगा, गिड़गिड़ाओ, खुद तो पश्चाताप करा नहीं, दूसरों को जबरदस्ती रुलाता रहता है। फिर गिराने की आत्मा, खुद तो गिरा हुआ है, दूसरों को गिराता रहता है। फिर उतारने की आत्मा, क्योंकि कहता है कि तुझे भी दे दूंगा, तू भी ले लियो थोड़ा सा, ये वो वाली आत्मा है। फिर आता है बक बक करने की आत्मा, सबके साथ बक 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 बक, मैं कर करके सबको बहका दिया, जो उसके साथ थे 1/3 स्वर्गदूत। और वही आत्माएं कहाँ काम कर रही, आज कलीसियाओं में। दर्शन की आत्मा, बड़ा शौक है, मैं इसी मंदिर पे बैठूंगा जाकर के, उसी उसी सफेद वाले सिंहासन पर बैठूंगा। और जितने सफेद सिंहासन पर बैठते हैं, ऐसी आत्मा में, ऐसी आत्मा में काम कर रहे हैं। सफेद सिंहासन पर जितने चर्च के पादरी सफेद सिंहासन पर बैठते हैं, एक ही एक, और खासकर पंजाब वाले, जितने तुम सफेद सिंहासनों पर बैठते हो, ये आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। और लास्ट में तुम्हें स्वप्न बहुत आते हैं, तुम्हारी स्वप्न ये देता है, आज मैंने स्वर्ग में ये देखा, आज मुझे स्वर्ग में वो दिखाई दिया। कपड़े भले ही मैंने काले पहने, हरकतें तुम्हारी काली हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मा काम करता है। और खुद सफेद कपड़ों में रहते हैं आंटी, पता है, आज आपने सफेद पहने इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ इस बात पे खुद सफेद कपड़ों में रहेंगे और हरकतें काली। तुम, जबकि पौलुस कहता है वो स्वर्गदूत है चमकने वाला, हम या स्वर्ग से कोई दूत भी ज्योतिर्मय सफेद कपड़ों वाला ऐसा दिखाई दे तो उसके पास मत जाना, क्योंकि उसकी आत्मा हंसने की, रोने की, गिराने की, उतारने की, बक बक करने की, दर्शन की और स्वप्न की, ये आत्माएं बड़े जोरों में इन 2 सींगों वाले में काम कर रही हैं। इसके पास सींग 2 ही क्यों हैं? क्योंकि इसके पास राज्य नहीं है ना, क्या करें, जो थे, जो बना के दे दिए वही है, बाकी इसके पास राज्य तो है नहीं। और प्रभु के पास अतः राज्य है। कहते जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, तो कितनी जगह है, बहुत जगह है प्रभु के पास। स्वर्ग के विषय में तो 3 स्वर्ग के बारे में तो पौलुस खुद बोलता है, बहुत जगह है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो बकबक करने वाली आत्मा कहाँ मिलेगा पढ़ने को? दूसरा इतिहास 18 का 20। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। इतिहास दूसरा कहते इतिहास 18 का 21। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में पैठ के उनसे, पैठ मतलब घुसना, बैठना नहीं, पैठ मतलब जबरदस्ती अंदर घुस जाना। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, घुस जाएंगे, जैसे चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, है ना, वो वाला। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उनमें सब में नबियों में बैठ जाऊंगी, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। जल उठने वाला परमेश्वर है ना, तुम 400 नबी बच गए, क्यों? क्योंकि तुमने बाल के आगे घुटने टेके, तो जा भाई उनको क्या कर दे, गड़बड़ी में डाल दे। वैसे ही ये जो राजा था, इसके पास आ रहे थे, अरे प्रभु, अरे राजा जी चिरंजीव, अरे राजा जी युद्ध में ऐसा, अरे राजा जी युद्ध में वैसा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे वो लोग थे जो राजा जी की बड़ी बड़ाइयां मार रहे थे। लेकिन एक अकेला, वो कहता है कि अरे मर जाओगे तुम अगर युद्ध में चले गए तो अब ये वाली आत्मा में आपको झूठ बुलवा रही है, अंदर घुस रही है। अच्छा, पवित्र आत्मा भी मनुष्य के अंदर है, अब झूठ की आत्मा भी अंदर है, ठीक है। तो फिर जब झूठ का आत्मा भी अंदर है, परमेश्वर का आत्मा भी अंदर है, अब आपको ये समझना है कि कौन सी आत्मा। लिखा है देह से आत्मा की क्रियाएं या आत्मा से देह की क्रियाएं। तो जो झूठ का आत्मा आपके अंदर बैठा है वो देह की क्रियाएं हैं,
और जो प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करेगा वो सत्य का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। अब आपको समझना है कि किसको आपको अपने जीवन में विजयी बनाना है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इतिहास की जो पुस्तक है इसमें जो लोग थे उन नबियों ने क्या करा, क्योंकि नबी है ना, नबी ये साधारण लोग नहीं थे, नबी थे। और निकले किसके पुजारी, बाल के पुजारी। अच्छा बाल के पुजारी नहीं थे तो फिर ऐसे करके क्यों कह रहे थे, हे बाल प्रकट हो जा बाल, है ना, ऐसे करके ये जो इसी टाइप के। और गिनती तो कुछ लोगों की दी है, होंगे तो बहुत सारे। और इनमें अच्छा आज भी जो प्रभु का नबी था उसकी मात्रा कितनी थी, अच्छा जो शैतान का था उसकी मात्रा कितनी थी। ऐसे ही आज भी खरी शिक्षा वाले थोड़े ही बहुत मिलेंगे और बुरी शिक्षा सड़ी शिक्षा वाले बहुत सारे हैं। और जितने ये सड़ी शिक्षा वाले हैं इनका आत्मा उतरता रहता है, गिरता रहता है, झूठ बोलता, स्वप्न देखता, बकवास करता, क्योंकि ये सड़ी शिक्षा वाले हैं, प्रभु की शिक्षा वाले नहीं है। किसी किसी को तकलीफ भी होती है, होती रहे। दूसरा तिमुथियुस 3:13 और हो जाएगा 13:3 परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते, बिगड़ते चले जाएंगे। और ऐसे लोग बिगड़ रहे हैं, चाहे आप उनको कितना ही सुधार लो, समझा लो, बता लो, सिखा लो, बोलो कि भाई ये बकबक करने वाली आत्मा है, ये दुष्ट की आत्मा है, ये हंसने वाली आत्मा है, ये ऐसा है ऐसा। लेकिन क्या करते हैं, हमारे अभिषिक्त के खिलाफ बातें, हमारी अभिषिक्त के खिलाफ ऐसी बातें, तो तुम धोखा देते और धोखा खाते बिगड़ते चले जाओगे। लास्ट में आता है, और ये आखिरी आयत इस बात का पुख्ता सबूत है कि मनुष्य पवित्र आत्मा के जैसा जो बातों को समझती है, इतना समझदार हो गया था कि अपना भला दूसरे का बुरा करना समझ गया था। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुम्हें कौन सिखाता, पवित्र आत्मा। अच्छा सिखाने का काम अगर पवित्र आत्मा करती है तो सिखाने का काम दुष्ट आत्मा भी करती है। अगर दुष्ट आत्मा सिखाने का काम नहीं करती तो इतने सारे धर्म कैसे बन गए, अगर काम नहीं करती। देखो अगर कोई बोले कि आपने कैसे कह दिया कि मनुष्य पवित्र आत्मा के, अरे नेचर देखो ना, फिर तुमने इतने सारे देवी देवता बना कैसे लिए। तुम्हें पता है कि इतने देवी देवता कब से बने हैं, कब से बच्चों की बलि चढ़ रही है, कब से औरतों के साथ मतलब औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन और व्यभिचार करने की एक मशीन है। कोई भी ले जाए, तू मेरी ले जा, मैं तेरी ले जाऊं, आज भी चल रहा तब भी चल रहा था। और 10 रख, 20 रख, 50 रख, 100 रख, और ये लोगों में बहुत काम करता है। परमेश्वर ने तो एक आदम के लिए की अब्बा बनाई थी, लेकिन फिर क्या होता चला गया, बढ़ती चली गई नहीं कहानी। बच्चों का भी नहीं पता है, अब जिसके पति का नहीं पता उसके बच्चों का क्या पता होगा, इसमें जायज कौन सा है नाजायज कौन सा है। प्रभु ये सब चीजें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। पवित्र आत्मा फिर बताएगा, जो लोग बड़ी शराफत की जिंदगी जीते हैं उनसे भी प्रभु बोलेगा तुमने तुम्हारे बच्चों को चोरी करना सिखाया, तो बोलेंगे नहीं, तो फिर तुम प्रभु के कामों में चोरी कैसे करते थे। तो ये है वो पवित्र आत्मा का नेचर जो तुम्हें सिखाएगा, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें, अच्छी बुरी सारी बातें बताता है प्रभु का आत्मा। और वह सच्चा है, झूठा नहीं है। झूठा सिर्फ तुम्हें अच्छी अच्छी शांति है, सुकून है, ऐसी बात बताएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा ऐसा नहीं, वो सच्चा है, वो दोनों बातें बताता है, भली बातें भी बुरी बातें भी, कोई भी बात छुपाता नहीं है। ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, अंत भी बताता है। तो यह है प्रभु का आत्मा झूठा नहीं है, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। तो प्रभु का आत्मा जब आपको सिखा रहा था और आपको आप ही की भाषा में सिखा रहा था, पतरस को, पौलुस को, बाकी चेलों को, तो अब ये बकबक की आत्मा कहां से काम कर रही है। इसका मतलब झूठ का आत्मा लोगों में सिखा रहा है, लेकिन सिखाना तो आता नहीं है, वो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसीलिए बकबक निकलती है, इसीलिए जबरदस्ती की आत्मा उतार करके गिराया जाता है, इसलिए जबरदस्ती के स्वप्न दिखाए जाते हैं, जबरदस्ती के दर्शन दिखाए जाते हैं, जबरदस्ती की बकबक करवाई जाती है। कुछ नहीं तो हंसी लो, हा 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 चलता है, कुछ नहीं तो रोई लो, प्रभु से घुटनों पे आओ 5-5 घंटे, घुटनों में जब तक घुटनों के जो गोले गोले नहीं होते वो काले ना पड़ जाएं, हाँ प्रभु के नहीं हो, हाँ प्रभु के नहीं, क्योंकि आपके घुटनों में वो कालिक नहीं आई है। क्यों कि यीशु मसीह, हाँ इसके पीछे का रीजन है,
यीशु मसीह जिस पहाड़ पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे, वहां घुटनों के निशान बन गए। 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? और 33.5 साल यानी कि 3.5 साल यीशु मसीह ने काम किया, और उस 3.5 साल में पूरे-पूरे दिन, यहाँ तक कि सांझ संध्या हो जाती थी, शाम हो जाती थी, यीशु मसीह लोगों में सुसमाचार ही सुनाते रहते थे। तो घुटनों के निशान 3.5 सालों में किसके पड़ जाएँगे? वो भी सिर्फ रात में कुछ समय में? कुछ तो अकल लगाओ। दिमाग की बत्ती मिनटॉस ही खा लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें तो समझ आएगा नहीं। 3-3.5 साल की रातें निकाल लो, और उसमें भी कई रातें तो यीशु को जाग करके काटनी पड़ती होंगी। तुमने घुटनों के निशान ढूंढ लिए, कुछ भी, क्योंकि शैतान का ज्ञान चल रहा है ना। वो चेहरे पर यीशु का वो पोंछने को कपड़ा दिया था, अपने मुंह पर ऐसे करके छींटा मार करके निशान बनाओ, देखे बन तो जाए पेंटिंग। नहीं बनती, हमने तो नहीं देखी आज तक। लेकिन क्या करें, मूर्खता का ज्ञान है। रीजन क्या है? झूठ का आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है बहुत तेजी में। पवित्र आत्मा प्रभु दे के गए, उसने बोला मैं भी तो करूंगा, मैं झूठ का आत्मा दे दूंगा। बस दे दिया। बहकाने वाली आत्मा शुरू से बहका रही है। जब भी कभी बाइबल आप पढ़ते हैं ना, ध्यान रखो, बहकाने वाला झूठ का आत्मा बहुत तेजी में काम कर रहा है। लेकिन प्रभु ने आपको एक चीज दी है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, और जो आत्मा के जो फल हैं, उसमें क्या है? परखने का आत्मा, परखने का आत्मा दिया है। और जो परख का आत्मा है ना, वो सब बातें परख लेता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, ये कौन सी एक्टिंग कर रहा है, रियलिटी कर रहा है, सारी बातें प्रभु का आत्मा बता देता है। तो मनुष्य किसकी तरह हो गया था दिखने में? मतलब सोच विचार में पवित्र आत्मा के नेचर के जैसा उसका नेचर। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।